एक माँ को अपने लाल की चिंता और एक लाल को अपनी माँ की चिंता। जी हाँ, माँ इंतज़ार देख रही है अपने लाल का, श्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का। इधर गुरुदेव भी अपनी माँ से मिलने के लिए महाराष्ट्र की पावन धरती पर जो मंदिर का निर्माण के लिए पहुँचे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वहाँ से मुंबई महाराष्ट्र से परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार हनुमान प्रकट महोत्सव की तैयारी धाम पर चल रही है और गुरुदेव जल्दी ही अपनी माँ से और अपने सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी से और बालाजी से जल्दी आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार महाराष्ट्र मुंबई से आने ही वाले हैं। यहाँ पर दिव्य दरबार को बहुत अच्छे से सजा दिया गया है। हालांकि ये सिद्ध पीठ श्री बाबा बागेश्वर धाम लिखा हुआ जो गेट है, हालांकि ये तोड़ दिया गया है अभी परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन कार्य होते रहते हैं। कुछ ना कुछ कार्यालय से आप किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कार्यालय के नंबर पे या परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के चैनल से जुड़ें, अन्यथा किसी भी फेक चैनल फेक आईडी से न जुड़ें, क्योंकि आप किसी भी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की सटीक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे आप अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो। जय श्री राम। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की पत्नी, जी हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जैसे कपड़े पहन के आते हैं पूजन में, जी हाँ, वैसे ही कपड़े पहन के उनकी पत्नी आती हैं। लाल साड़ी पहन के आई हैं, लाल कुर्ता पहन रखा है तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने। और आपको बताते चले, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के पूजा पाठ में प्रतिदिन साथ में साथ रहती हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी क्रीम कलर का कुर्ता पहनते थे, क्रीम कलर की साड़ी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की पत्नी पहनती हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के माता पिता, जी हाँ, वो भी सत्कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। पूजा पाठ में वो भी दिन रात हमेशा अपने पुत्र के साथ लगे रहते हैं। जी हाँ, साथ में बताते चले इनके बच्चे दोनों आप दिखाई दे रहे होंगे वीडियो के बैकग्राउंड में, और उनके साथ दोनों बच्चे भी संस्कारी हैं और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के साथ उनकी पत्नी के साथ, जी हाँ, वो भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। इधर गौरी गोपाल आश्रम में अन्नपूर्णा का भंडारा प्रतिदिन चलता रहता है। उनकी पत्नी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भी है। जी हाँ, भक्तों को और भक्तों पर ऐसी कृपा बरसाती हैं जैसे एक माँ अपने बेटों पर, अपने बच्चों पर बरसाती हैं, ऐसे ही कृपा अपने भक्तों पर ये रखती हैं। मित्रों, अगर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आप चाहते हो मनोकामना पूरी हो तो वीडियो को शेयर करना। फिर हम लोगों ने हम आपको बताने जा रहे हैं श्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सन्यासी बाबा आप दर्शन कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि सन्यासी बाबा के जो MP मध्य प्रदेश गढ़ा गांव के बालाजी के और उनके, जी हाँ, दादा गुरुजी के दर्शन कर पा रहे हैं। अभी इस टाइम हम गढ़ा गांव में मध्य प्रदेश में हैं अभी स्थित, और क्योंकि अभी आरती हो रही है परम पूज्य गुरुदेव बाबा बागेश्वर धाम सरकार के मंदिर की, तो अभी हम विस्तार पूर्वक आपको दर्शाते हुए चलेंगे। यह है यज्ञशाला। जी हाँ, यहाँ पर अपने भगत लोग बाबा बागेश्वर धाम सरकार के, जी हाँ, कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ करते हैं, कुछ मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर यज्ञ करते हैं। आइए, ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर आप अपने घर के लिए हनुमान जी का विग्रह, हनुमान जी का सोटा, हनुमान जी का लंगोटा, हनुमान जी का चित्र, श्री गुरुदेव का चित्र ले सकते हैं। जी हाँ, ये मंदिर का मार्ग है। यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं। हालांकि ये अब नहीं है, परंतु बाबा बागेश्वर धाम सरकार कार्यालय पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं बेझिझक, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि आप लोग किसी भी फ्रेड आइडियो के चक्कर में न पड़ें। जुड़ना है तो ऑफिशियल बाबा बागेश्वर धाम सरकार के चैनल के माध्यम से जुड़ें। हालांकि सभी लोग फ्रॉड वीडियो बनाते हैं। सन्यासी बाबा को मानते हो, आप सभी मनोकामनाएं पूरी चाहते हो, स्कूल में पास होना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पास पैसे ही पैसे हो जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में सीताराम लिख दो,
नहीं तो आपका बुरा ही बुरा वक्त तो शुरू हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो। मित्रों, क्योंकि ऐसा कहा गया है, ऐसी कोई गली नहीं है जहां बजरंग बली की चली नहीं है। अगर आप बजरंग बली की कृपा से सब कुछ चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में प्रभु राम जय श्री राम लिख दें। आप देखना आपके जीवन बदलने में कुछ ही समय लगेगा। मैंने तो अपना काम कर दिया। जय श्री राम। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप और अन्याय अपनी सीमाएं लांघते हैं, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। सत्य ही धर्म का मूल है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह कभी हारता नहीं। भले ही समय कठिन हो, परंतु अंततः सत्य की ही विजय होती है। इसलिए हमें सदैव सच बोलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उसका समाधान धर्म, विश्वास और सकारात्मक सोच में है, न कि पलायन में। आत्महत्या कायरता है और इससे आत्मा को और अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में बक्सर, बिहार की धरती पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व एक भव्य एवं अलौकिक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस पावन यात्रा में कथा के मुख्य यजमान श्री विजय मिश्र जी सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु सनातन धर्म प्रेमियों ने अपनी भागीदारी निभाकर इसे एक ऐतिहासिक रूप प्रदान किया। विशेष रूप से बड़ी संख्या में भक्त महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा की शोभा को और भी दिव्यता प्रदान की। यात्रा मार्ग को भक्ति के रंग में रंगते हुए बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों की मधुर धुनों और मनमोहक भजनों ने पूरे वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। यात्रा में मार्ग के दोनों ओर खड़े श्रद्धालु भक्त पुष्प वर्षा करते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित करते रहे। श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में बिहार के बक्सर में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। आज कथा के प्रथम दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी ने शामिल होकर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा श्रवण की एवं कथा पंडाल में उपस्थित भक्तों को संबोधित किया। 9 कारण क्यों हैश किताबें पढ़ना चाहिए। आपका जीवन। 1. ज्ञान राजमार्ग। पुस्तकें लगभग किसी भी कल्पना योग्य विषय पर ज्ञान का एक विशाल संग्रह प्रदान करती हैं। इतिहास, विज्ञान, दर्शन या अन्वेषण में गहराई से गोता लगाएं। नए शौक और रुचियां। 2. बढ़ी हुई शब्दावली। नियमित रूप से पढ़ना आपको शब्दावली की एक विस्तृत श्रृंखला से उजागर करता है, जिससे आपके संचार कौशल और समझ में सुधार होता है। 3. स्मृति बढ़ावा। अध्ययन बताते हैं कि पढ़ना आपकी स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य को तेज करने में मदद कर सकता है, जिससे आपके मन को सक्रिय और व्यस्त रखता है। 4. तनाव में कमी। एक अच्छी किताब के साथ कलिंग अप मानसिक पलायन का एक रूप हो सकता है, एक पेशकश, दैनिक चिंताओं से अस्थायी मुक्ति और एक खोलने का मौका। 5. बेहतर फोकस और एकाग्रता। आज की तेज तर्रार दुनिया में विकर्षणों से भरी हुई, पढ़ना आपकी विस्तारित अवधि के लिए ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करता है। 6. सहानुभूति और दृष्टिकोण में कदम रखना। काल्पनिक पात्रों के जूते आपको विकसित करने की अनुमति देते हैं। सहानुभूति और एक गहरी समझ प्राप्त करें। विभिन्न दृष्टिकोण। 7. बढ़ी हुई रचनात्मकता। पढ़ना आपको नए लोगों के लिए उजागर करता है। विचार और विचार प्रक्रियाएं, संभवतः स्पार्किंग, आपकी खुद की रचनात्मकता और समस्या सुलझाने का कौशल। 8. मजबूत लेखन कौशल। अपने आप को अच्छी तरह से लिखित गद्य में विसर्जित करने से आपकी लेखन शैली, वाक्य संरचना और समग्र संचार स्पष्टता में सुधार हो सकता है। 9.
नींद की गुणवत्ता में सुधार। स्वैप स्क्रीन समय के लिए सोने से पहले बुक करें। पढ़ने की शांत प्रकृति कैन बेहतर नींद को बढ़ावा देते हुए आराम करने और आराम करने में आपकी मदद करें। गुणवत्ता स्पार्कलिंग हार्ट, स्पार्कलिंग हार्ट, स्पार्कलिंग हार्ट, स्पार्कलिंग हार्ट, स्पार्कलिंग हार्ट। डे 7 सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। कथा में पूर्व विधायक श्री रविंद्र सिंह तोमर जी ने शामिल होकर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा श्रवण किया एवं कथा पंडाल में उपस्थित भक्तों को संबोधित किया। कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने बताया कि घर में टूटे हुए बर्तनों को रखना दरिद्रता का कारण बनता है। यह न केवल वास्तु दोष उत्पन्न करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। हमारे घर में जो भी वस्तुएं टूटी फूटी हो, उन्हें समय रहते हटा देना चाहिए ताकि सुख समृद्धि का वास हो। नवरात्रि के दौरान कन्याओं का पूजन करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है क्योंकि प्रत्येक कन्या में देवी का ही अंश होता है। कन्या देवी का साक्षात रूप मानी जाती है, इसलिए उनके प्रति हमेशा पवित्र और सम्मानजनक भाव रखना चाहिए। किसी भी कन्या के लिए मन में कभी भी दूषित या नकारात्मक भावना नहीं लानी चाहिए। यह न केवल धर्म के विरुद्ध है बल्कि हमारे कर्मों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आज का युवा मास्टरमाइंड आईपीएल जैसे ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी में फंसता जा रहा है। यह न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि व्यक्ति की सोच, चरित्र और भविष्य को भी अंधकार में बना देता है। ये लत युवाओं को धर्म, संस्कार और समाज से दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जितने लोग आज आईपीएल देखने और उस पर पैसा लगाने में व्यस्त हैं, उतने ही लोग धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाएं, तो न केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी सनातन धर्म का ध्वज लहराएगा। जहां सत्संग होता है, वहां नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता। सत्संग अर्थात सत यानी सत्य और संग यानी संगति अर्थात सच्चाई, धर्म और ईश्वर के साथ जुड़ना। जब घर में सत्संग होता है, भजन कीर्तन गूंजते हैं, भगवान की महिमा का श्रवण और मनन होता है, तो वहां का वातावरण अपने आप ही पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। बच्चों के लिए सत्संग अमृत के समान है। जब वे बचपन से ही धार्मिक वातावरण में पलते हैं, तो उनमें संस्कार, संयम, सेवा और सत्य की भावना अपने आप विकसित होती है। ऐसे बच्चे नशे, बुरी संगति या कुसंस्कारों की ओर नहीं भटकते, बल्कि जीवन में आगे चलकर समाज और देश के लिए आदर्श बनते हैं। सभी भक्तों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री राम का जीवन आदर्शों, सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप और अन्याय अपनी सीमाएं लांघते हैं, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। सत्य ही धर्म का मूल है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह कभी हारता नहीं। भले ही समय कठिन हो, परंतु अंततः सत्य की ही विजय होती है। इसलिए हमें सदैव सच बोलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उसका समाधान धर्म, विश्वास और सकारात्मक सोच में है, न कि पलायन में। आत्महत्या कायरता है और इससे आत्मा को और अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन।